इजराइल की हरकत से इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। आप सभी को पता है कि गाजा के लिए जो जहाज मदद के लिए पहुंचाया जा रहा था, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी मौजूद थी, उस जहाज को इजराइल के जरिए हमला करके रोक दिया गया है। यहाँ तक कि जो कार्यकर्ता इस जहाज पर बैठे हुए थे, उन तमाम कार्यकर्ताओं को इजराइल के जरिए कब्जा लिया गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया का गुस्सा एक एक करके फूटने लगा है। लेकिन इसी बीच, जी हाँ, इसी बीच नॉर्थ कोरिया के शासक का जो बयान सामने आया है, वो शायद इजराइल के लिए ठीक साबित नहीं हो सकता है। अमेरिका जैसा देश नॉर्थ कोरिया से बचता है दोस्तों, और अब वही नॉर्थ कोरिया खुलकर इजराइल को मात्र 24 घंटे का वक्त दे रहा है। क्या कुछ नॉर्थ कोरिया के जरिए कहा गया है, वो पूरी इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी, और कौन कौन सा मुल्क इस वक्त इजराइल के इस हरकत से गुस्सा है, खफा है, उस पर भी बात की जाएगी। दोस्तों, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना कितना इम्पोर्टेंट है, ये दुनिया का हर एक नागरिक समझ रहा है। हर एक नागरिक कि गाजा में लोगों का हाल क्या है, कैसे वहां से भूख से लोग जो है वहां पर तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों की जानें जा रही है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, जी हाँ, गाजा और इजराइल के बीच सीज फायर कराने की पेशकश भी की गई है। उस पर भी हमास के जरिए वक्त मांगा गया है, और उन जो क्लॉजेस बनाए गए हैं, उन क्लॉजेस पर उनको 3-4 दिनों का समय दिया गया है कि वो उस पर सोचेगा कि वो इस पूरे मामले पर कैसे रिएक्ट करेगा और क्या उसे ये सीज फायर मंजूर है या नहीं। इसी बीच जो जहाज़ कई मुल्कों से ले जाया जा रहा था, इजराइल में जिस तरीके से बार बार वहाँ के लोगों को, गाजा के लोगों को निशाना बनाया गया, उन निशानों में लोगों के घर तबाह हो गए हैं, खाने पीने का कोई सामान नहीं है उनके पास, तो उनको मदद चाहिए दोस्तों। और अगर मदद नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि और भी ज़्यादा त्राही वहाँ पर देखने सुनने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे में उन जहाज़ों को रोक लेना और रोक करके कई जो एक्टिविस्ट हैं उनको कब्ज़ा में कर लेना, उनको हिरासत में ले लेना, इससे पूरी दुनिया के लोगों का गुस्सा जमकर फूट पड़ा है दोस्तों, जमकर। जी, आप समझ रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पर इजराइल के ज़रिए ये कोशिश की गई है, और इन्हीं कोशिशों को देखते हुए तमाम मुल्क अब खफा है। और उन्हीं में से नॉर्थ कोरिया, जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के शासक का बयान सामने आया है। पैम्फलेट्स न्यूज़ के हवाले से अगर मैं ये रिपोर्ट बताऊं दोस्तों, तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि इजराइल के पास 24 घंटा है, वो ग्रेटा को रिलीज़ कर दे। जी हाँ, इजराइल के पास मात्र 24 घंटे बचे हुए हैं। 24 घंटे का समय नॉर्थ कोरिया के शासक के ज़रिए दिया गया है। आप स्क्रीन पर पैम्फलेट्स न्यूज़ के हवाले से जो ये खबर शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर, आप साफ तौर पर इस खबर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कैसे अल्टीमेटम जो है इजराइल और नेतन्याहू सरकार को दिया है कि भैया आपके पास मात्र 24 घंटा है, नहीं तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से कदम जो है वो उठाया जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने खुलकर, जी हाँ, खुलकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि इजराइल के लिए ये सही नहीं होगा। अगर उसने मतलब ग्रेटा थनबर्ग को रिलीज़ नहीं किया तो आने वाला समय में नॉर्थ कोरिया जो है उस पर सख्त एक्शन और कार्रवाई कर सकता है। इस तरीके की बातें जो है किम जोंग उन के ज़रिए कही गई है। अब दोस्तों मैं बात करती हूँ उन जहाज़ों की और ग्रेटा थनबर्ग की, जो इजरायली नौसेना ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला से जुड़ी कई नावों को रोककर कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, जो गाजा में मानवीय सहायता सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इस अभियान में स्वीडिश पर्यावरण और मानव अधिकार कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है। इजरायली अधिकारियों ने सभी यात्रियों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें इजरायली बंदरगाह पर ले जाया गया है। इजरायल ने ऐसी अमानवीय हरकत यूएन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ पहले भी किया है।
राहत सामग्री वाले उनके शिप और प्लेन को नहीं पहुंचने दिया है, जिससे साफ तौर पर यह दर्शाता है कि इजराइल गाज़ा के साथ कैसा सुलूक करना चाहता है और किस तरीके का सुलूक वो गाज़ा के साथ कर रहा है, जिसको लेकर अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कैसे वो इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको लेकर इजराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कई देशों से करनी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहत सामग्री वाले अनेकों शिप और प्लेन को इजराइल के जरिए रोक लिया गया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फ्लोटिला का एकमात्र मकसद जो है उकसाना था, ना कि सहायता पहुंचाना। मंत्रालय के अनुसार ये नौसैनिक नाकाबंदी का उल्लंघन किया गया है जो गाज़ा के आसपास के जल क्षेत्रों पर लागू है। मंत्रालय ने वैकल्पिक शांतिपूर्ण चैनलों के माध्यम से सहायता पहुंचाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन फ्लोटिला ने इसे ठुकरा दिया। मंत्रालय द्वारा जारी फुटेज में ग्रेटा थनबर्ग को नाव के डेक पर दिखाया गया है, जहां एक इजरायली सैनिक उन्हें पानी और जैकेट सौंपता हुआ नजर आ रहा है। लाइव स्ट्रीम के अनुसार कुल 44 नावों में से सभी को खाली नहीं कराया गया है। ये घटना गाज़ा के तट 70 नॉटिकल मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई है। फ्लोटिला का इरादा गुरुवार सुबह गाज़ा पहुंचने का था, लेकिन सुबह सुबह खबर आती है दोस्तों कि उन जहाज़ों को रोक लिया गया है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला ने इस कार्रवाई को अवैध करार देते हुए इसे निराशाजनक काम और जो इजराइल की जो है क्रूरता करार दिया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि एक नाव को जानबूझकर टक्कर तक मार दी गई, जबकि अल्मा, सूर्यस और अदारा जैसी कई नावों पर पानी की बौछार तक इजराइल के जरिए की गई और उन पर चढ़कर कब्जा कर लिया गया। फ्लोटिला ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने नाव के संचार उपकरणों को नुकसान पहुंचाया ताकि संकट संकेत और लाइव स्ट्रीम रोका जा सके। इससे पहले फ्लोटिला पर ड्रोन से हमला हुआ था, जिसमें स्टर्न ग्रेनेड और खुजली पैदा करने वाले पाउडर तक इस जहाज पर गिराए गए थे, जिससे नाव को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई चोट किसी को नहीं लगा। इजराइल ने ड्रोन हमले पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि वो हमास के उग्रवादियों के खिलाफ वैध नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने से रोकने के लिए हर समाधान का इस्तेमाल करेगा। इजरायली सरकार ने इस फ्लोटिला को सेल्फी यार्ड करार दिया है। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में ग्रेटा थनबर्ग ने इजरायली सरकार को जवाब देते हुए कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि कोई अपनी जान जोखिम में डालेगा सिर्फ प्रचार स्टंट करने के लिए। इस घटना के खिलाफ ग्रीस, इटली, ट्यूनीशिया और तुर्की में विरोध प्रदर्शन हुआ है। लगभग 2 सालों से युद्ध ने गाज़ा को बर्बाद कर दिया है और इजरायली अमानवियता ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। वो दुनिया को किसी भी देश की बात सुनने को तैयार नहीं है, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों कि इजराइल की हरकत से इस वक्त तुर्की के ज़रिए भी, जी हाँ, तुर्की के ज़रिए भी जो है एक पूरा का पूरा जो है रिपोर्ट साझा किया गया और कहा गया कि जिस तरीके की कोशिश इजराइल के ज़रिए की गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको मैं कुछ और तस्वीरें भी इस वक्त दिखाऊंगी जहां पर फ्लोटिला जहाज़ को रोकने के बाद तुर्की के ज़रिए इजराइल को संदेश दिया गया कि वो इस तरीके की हरकत करते हुए सीधे तौर पर, जी हाँ, सीधे तौर पर कानून को, अंतर्राष्ट्रीय कानून को हाथ में ले रहा है, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस वक्त किस तरीके के हालात गाज़ा के अंदर बने हुए हैं। गाज़ा में लोगों का क्या हाल है, कोई वो अच्छे हाल में तो है नहीं। उनका भूख, उनका प्यास, उनकी तड़प हर रोज़ कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के ज़रिए सामने आ जाता है और देखकर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या उन लोगों ने जुल्म किया है जो उन पर इतनी ज़्यादा बर्बरता हो रही है। इस कदर उनको सताया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है और इसी को देखते हुए अब इजराइल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में भारी बवाल हो रहा है। जब से जहाज़ रोकने की खबर आई है, कई देशों में जो है इजराइल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हो रहा है। एक रिपोर्ट जी सलाम के हवाले से सामने आई है दोस्तों, जहां पर बताया जा रहा है कि ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला
ग्रुप पर बुधवार और बृहस्पतिवार की दरमियानी रात को इजरायली हमला करने और उस ग्रुप को गाजा जाने से रोकने पे दुनिया भर में ज़ोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इजरायली सेना के इस कार्रवाई के खिलाफ सबसे ज़ोरदार प्रदर्शन तुर्की के अंदर हो रहा है। दोस्तों, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर जैसे ही हमले और कब्जे की खबर सामने आई, तुर्की की सड़कों पर हज़ारों हजार तादाद में लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और निकलकर इजराइल के खिलाफ जमकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तुर्की के बाद बेल्जियम की सड़कों पर भी वहां के लोगों ने दोस्तों प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन और ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के समर्थन में नारेबाजी की और साथ ही ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर इजरायली हमले का कड़ा विरोध किया। इसके साथ ही तुनिशिया में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, ग्लोबल फ्लोटिला को इजरायली सेना द्वारा सीज के खिलाफ तुनिशिया के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। हाल ही में तुनिशिया में ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला समूह की नाव पर इजरायली ड्रोन द्वारा हमला किया गया था, जिससे तमाम मुल्कों के लोग इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं दोस्तों, इजरायली सेना के इस एक्शन से नाराज़ होकर फ्रांस ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। फ्रांस हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अब वो उसके खिलाफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पिछले 2 सालों से इजराइल द्वारा गाजा में हो रहे नरसंहार करने के बाद वहाँ के लोग इजराइल के खिलाफ अब खड़े हैं और फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से मुक्त कराने की मांग दुनिया भर में फ्रांस के ज़रिए भी उठाई जा रही है। तो इटली और जर्मनी भी इसी प्रकार के ज़ोरदार प्रदर्शन वहाँ पर भी फ्लोटिला के कब्जे करने के बाद जो है दिखाई सुनाई दिया जा रहा है। वहाँ पर भी लोगों के ज़रिए प्रदर्शन किया जा रहा है। वो इटली दोस्तों जो अब तक फिलिस्तीन को आज़ाद मुल्क का मान्यता नहीं दे रहा है, उस इटली के अंदर भी प्रदर्शन ज़ोरों शोरों से हो रहा है। दुनिया भर के आम लोग ही नहीं बल्कि तुर्की समेत यूरोपियन कंट्री भी आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में शामिल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजराइल से मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल अपनी हरकतों को रोक ले, नहीं तो आने वाले वक्त में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।